चलिए आज देखेंगे हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है तो देखिए, जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी इस टाइप में अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, इसको बोलेंगे वेरिएबल। और कोई नंबर में लिखा हो 2 3 4 5 तो ये सब नंबर जो होता है ये होता है कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे जब भी आएगा इक्वेशन तो ये एक ही वेरिएबल आएगा, या तो x होगा उसमें, या तो सिर्फ y ही होगा, या तो सिर्फ z होगा, या तो a b होगा, a होगा सिर्फ, या b होगा या c होगा, कोई एक ही वेरिएबल होगा। बोला गया 5x - 2 = 18। देन x का वैल्यू फाइंड करना है आपको। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर फिर वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग, 5x - 2 = 18 जब लिखा हुआ है तो देखिए -2 जब इधर लिखा हो तो हम लोग इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, +2 इधर भी लिखेंगे और +2 इधर भी लिखेंगे। ठीक है, और माइनस प्लस ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 5x, इधर होगा 18 + 2 20। ठीक है, अब देखिए हमें ये x का वैल्यू फाइंड करना है तो अब 5 को कैंसिल करना होगा। तो 5 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5x से दोनों साइड डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड लगाएंगे तो इसका ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बचेगा x और इधर बचेगा 5 4 जा 20, यानी जो है x का वैल्यू क्या आया 4। अब इसको यहाँ पे पुट करके देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है, सही आंसर आया है या नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5x - 2 = 18। आपको पहले LHS लेना है। LHS में क्या है तो 5x, x की जगह पे कितना होगा तो 4 - 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 4 जा 20 और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 18। ठीक है, तो देखिए इधर आ गया 18 और इधर RHS में भी क्या है 18 है, तो RHS = 18, LHS भी 18, RHS भी 18, हेंस LHS = RHS। ये हो गया वेरीफाइड। नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 1/4y + 1/2 = 5। इसमें भी देखिए 1 ही y है। ठीक है, हो सकता है दोनों साइड ही y हो तो उसको एक साइड हम लोग कर लेंगे माइनस करके। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, नंबर वाले टर्म को एक साइड कर लेना है, नहीं तो आप यहाँ से भी एलसीएम ले सकते हैं। तो इसको लिखेंगे y/4 + 1/2 = 5। ये y यहाँ पे है, इसका मतलब न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो देखिए एलसीएम लेंगे 2 और 4 का तो एलसीएम 4 आएगा, और 4 से 4 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 × y = y। फिर प्लस 2 से 4 को डिवाइड लगाएंगे तो 2 और 2 × 1 2 = 5। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे। ठीक है, तो y + 2 × 1 करेंगे तो y + 2 ही आएगा, और 5 × 4 करेंगे तो आएगा 20। हमें चाहिए y का वैल्यू, तो ये 2 को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2 दोनों ओर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और y का वैल्यू इधर आएगा 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया y का वैल्यू 18। अब इस इक्वेशन में रख करके पुट करेंगे, LHS और RHS इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे y/4 + 1/2 = 5। तो जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग डालेंगे 18। तो LHS ले रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 18/4 + 1/2 = कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 से 4 को डिवाइड लगाए तो 1 और 1 × 18 18। फिर 2 को 4 से डिवाइड लगाएंगे 2 × 1 = 2। इसको प्लस करेंगे तो आया 20/4। इसको कटाइएगा 5 टाइम्स में, इसका आंसर क्या आया 5। और RHS में भी क्या है 5 है, तो LHS = RHS। ये हो गया वेरीफाइड। बोला गया 3/5x - 6 = 3। तो ये x न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो 3x/5
इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे इधर, देखिए -6 है तो +6, इधर भी 3 + 6, दोनों और +6 कर लिए, इसलिए कि क्योंकि ये -6 और +6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3x/5 = 9। ठीक है, अब देखिए ये 3/5 को कैंसिल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 5/3 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/5 पहले से लिखा हुआ था, तो इधर 5/3 = इधर भी 5/3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 3 से ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे बचा x = 3 × 5 15। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए 3/5 × 15 LHS ले रहे हैं तो कितना आएगा, -6, इसको कटाएंगे तो 5 से जाएगा 3 टाइम्स में, 3 3 जाए 9, 9 - 6 = 3। ठीक है, और RHS में भी कितना है, तो 3 है, तो LHS = RHS लिखेंगे, वेरीफाइड। क्लियर है। अब देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 में बोला गया 3x + 1/5 = 2 - x। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स x है, तो x को हम लोग एक साइड कर लेंगे। 3x ये इधर माइनस में है, इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और नंबर वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट को। तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई में हो तो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे तो होगा 5, और 1 से 5 को डिवाइड लगाएंगे तो 5 × 2 10, माइनस 5 से 5 को डिवाइड लगाएंगे 1 × 1 1 ही होगा, यानी 4x = आएगा 9/5। अब 4 से क्या करेंगे, दोनों ओर डिवाइड लगा देंगे, 4x/4, इधर भी 9/5 / 4। तो देखिए ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आएगा, तो x = आएगा 9/20। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन में पुट करके चेक करना है। तो यहाँ पे LHS ले रहे हैं, 3 × x की जगह पे कितना लेंगे, 9/20 प्लस 1/5। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 = 27 और बाई 20, इसका क्या आएगा 27/20 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व कर लेना है एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेंगे 5 और 20 का तो 20 ही होगा। 20 से 20 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 × 27 होगा, फिर प्लस 5 से 20 को डिवाइड लगाएंगे तो 4 × 1 4 ही होगा, प्लस करने पे कितना आया 31/20। ठीक है, अब RHS में देखते हैं क्या आता है। तो RHS में देखिए 2 - x लिखा हुआ था, x का वैल्यू कितना आया 9/20। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऑलरेडी होता है, इसका भी एलसीएम आएगा 20, और 1 से 20 को डिवाइड लगाएंगे तो 20 और 2 40, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस 20 से 20 को डिवाइड लगाएंगे तो 1 और 1 × 9 9, इसको सेपरेट कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 31/20। देखिए यहाँ पे LHS में भी आया 31/20 और RHS में भी आया 31/20। तो लिख देंगे हम लोग LHS = RHS, वेरीफाइड। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है 8x + 5 = 6x - 5। तो देखिए यहाँ पे ये नंबर वाले टर्म को हम लोग एक साइड करेंगे और वेरिएबल को एक साइड करेंगे, यानी कांस्टेंट को एक साइड और वेरिएबल को एक साइड कर लेना है। तो 8x लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6x, और ये -5 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा -5। सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा 2x = -5 और -5 मिलकर हो जाएगा -10। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड करना है तो 2x से दोनों ओर 2 से डिवाइड लगा देना है।
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो -5। ठीक है, x का वैल्यू आया -5। यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे LHS लेकर के। LHS इक्वल टू है 8 इंटू एक्स की जगह पे लिखेंगे -5 इक्वल टू क्या होगा, तो 8 5 से -40। ठीक है, और देखिए यहाँ पे +5 एक और लिखा हुआ था, तो 8 5 से 40 और ये माइनस, तो -40 और +5, इसको सॉल्व कीजिएगा तो -35 आएगा। LHS का वैल्यू आया -35। RHS में देखते हैं 6, x की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, तो -5 और ये का -5 पहले से ही, तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 6 5 जा 30 और -30 हो गया, और -5 पहले से, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, -30 और -5 मिलके हो जाएगा -35। तो LHS भी -35, RHS भी -35, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, हेंस डाल देना है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में बोला गया है 9z - 13 इक्वल टू 11z - 27। तो z वाले टर्म को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये होगा -11z, और ये 27 लिखा हुआ है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +13। ठीक है, इसको सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा -2z इक्वल टू 40। 9z प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको सेपरेट किया तो -2z आया। अब -2z को कैंसिल करना है, सिर्फ z का वैल्यू फाइंड करना है, -2 को कैंसिल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, -2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड जो है डिवाइड लगा देंगे इधर भी, तो ये -2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -2 से जाएगा कितने टाइम्स में, तो -20 टाइम्स में। z का वैल्यू जो आएगा ये आएगा -20। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करेंगे LHS में। LHS में पुट करेंगे तो 9 इंटू -20 -13, ये कितना आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180 माइनस में और -13, इसको प्लस कर लीजिएगा, इसका आएगा -193। और RHS में देखते हैं, RHS में लिखा हुआ है 11z, तो 11 इंटू -20 और +27 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई किए तो 220 माइनस में, और ये प्लस है 27, इसको प्लस माइनस माइनस होगा, सॉल्व करके देखिएगा तो इसका आंसर आएगा -193। यानी LHS और RHS दोनों का वैल्यू -193 आया, तो हम लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में बोला गया 7/y + 1 = 29। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो 7/y + 1 लिखा हुआ है, तो -1 भी इधर कर लेना है और इधर भी -1 कर लेना है। ठीक है, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 28। 7/y का वैल्यू आया 28। अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 7 से जाएगा ये 4 टाइम्स में। 1/y का वैल्यू आया है 4, यहाँ पे ध्यान रखना है 1/y का वैल्यू 4 आया है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको भी रिवर्स कर लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 4y = 1। y का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 से बहुत साइड डिवाइड लगा देंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, यानी y का वैल्यू जो आएगा ये आएगा 1/4। ठीक है, अब हम लोग RHS और LHS में पुट कर लेते हैं। तो देखिए 7/LHS लिख देते हैं, 7/y, और y की जगह पे लिखा हुआ है 1/4, तो ये 1/4 लिखेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा फिर से। ठीक है, और +1 इक्वल टू कितना आएगा, तो 7 4 = 28 और +1 29, और RHS में क्या है, तो ऑलरेडी 29 है। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया
वेरीफाइड। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर में बोला गया है 3/5x + 2/5 = 1। तो हम लोग इस नंबर को एक साइड कर लेते हैं। 3/5x = 1 माइनस 2/5, ये इक्वल के राइट साइड में ले गए तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब देखिए 3/5x = एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 5 और ये हो जाएगा 5 - 2। ठीक है, 3/5x = इसको सेपरेट करेंगे तो 3/5। ठीक है, अब देखिए 3/5 से 3/5 ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो x = क्या आया, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। जब x का वैल्यू 1 आया है तो हम लोग यहाँ पे पुट करके देखेंगे LHS और RHS में। तो लिखेंगे LHS = 3/5 × 1 + 2/5। जहाँ पे x लिखा हुआ था वहाँ पे x का वैल्यू पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 × 1 = 3/5, 3/5 और इधर 2/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/5 = 1, यानी LHS में आया है 1। RHS का वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी 1 है, हेंस LHS = RHS। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है 4y - 2 = 1/5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये -2 को पहले कैंसिल करेंगे क्योंकि y का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ -2 लिखा हुआ है तो +2 हम लोग इधर कर देंगे और इधर भी 1/5 लिखा हुआ है तो +2 कर देंगे। जो नंबर को प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं बहुत साइड करना है, LHS में राइट लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो देखिए ये +2 और -2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 4y और इधर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5 से 5 को डिवाइड लगाएंगे 1 × 1 1 ही होगा, +2। तो 1 से 5 को डिवाइड लगाएंगे 5 और इंटू 2, 5 2 = 10। तो 4y = आया 11/5। ठीक है, अब y को कैंसिल 4 को कैंसिल करना है तो हम लोग इधर 4 से डिवाइड लगा देते हैं, इधर भी 4 से डिवाइड लगा देते हैं। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो 11 × 1 = 11 और 5 4 = 20। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं LHS में। तो 4 × 11/20 और -2, देखिए कितना आता है। तो ये 4 से कटाएंगे 5 टाइम्स में, आया यहाँ पे कितना 11/5 - 2। ठीक है, एलसीएम तो 5 ही रहेगा और इस 5 से 5 को डिवाइड लगाए तो 1 × 11 11 माइनस 2 5 = 10। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, और RHS में क्या है, ऑलरेडी 1/5 है, तो हैंस LHS = RHS। ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है x/2 + x/4 = 12। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इसमें जो जितना भी वेरिएबल दिया जाएगा x y z का वैल्यू वो तो x के टर्म में ही होगा, या 1 या 2 3 4 कितना भी x हो सकता है, लेकिन इसके साथ x + y + z इस तरह से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे इस दोनों का तो क्या आएगा 4, 2 से 4 को डिवाइड लगाए तो 2 × x 2x। ठीक है, प्लस 4 से 4 को डिवाइड लगाए तो 1 × x = x, ये हो गया 12। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं तो 3x/4 = 12/1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए 3/4 लिखा हुआ है तो इसको कैंसिल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत साइड 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x बचेगा और इधर क्या बचेगा, तो 3 4 = 12 और 4 4 = 16। तो x का वैल्यू जो आया वो 16 आया है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे LHS में। LHS की जगह पे रखेंगे 16/2 + 16/4। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 = 16
और 4 4 जा 16, तो 8 + 4 12। और RHS में भी क्या है, तो 12 है, तो हम लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया वेरीफाइड। 11 नंबर में बोला क्या है, 2/5Z इज इक्वल टू 3/8Z प्लस 7/20। तो Z वाले टर्म को हम लोग एक साइड कर लेंगे और नंबर वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो 2/5Z लिखा हुआ है, इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा। 3/8Z इज इक्वल टू 7/20, ठीक है। अब देखिए 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 40। 5 से 8 को इसको डिवाइड लगाएंगे 40 को, तो 8 2 जा 16Z। 8 को 40 से डिवाइड लगाएंगे तो 5 और 5 3 जा 15Z, ठीक है। यहाँ पे ये 7/20। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा Z, 16 में से 15 चला जाएगा तो ओनली 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है, सिर्फ Z लिखेंगे। Z/40 इज इक्वल टू 7/20। वैल्यू चाहिए Z का, तो यहाँ पे 40 को कैंसिल करना है, हम लोग क्या करेंगे 40 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो Z/40 इधर लिखा हुआ है, यहाँ भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7/20 इंटू 40 करेंगे, तो ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा Z, ठीक है। और इधर से ये जाएगा 2 टाइम्स में, 7 2 जा 14। Z का वैल्यू 14 आया है, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग LHS में, तो LHS इज इक्वल टू 2/5 इंटू 14, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आ जाएगा 28/5। अब RHS में देखते हैं, 3/8Z, Z की जगह पे 14 और प्लस 7/20, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 42/8 प्लस 7/20, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 40, और 8 से जाएगा ये 5 टाइम्स में, 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 210 प्लस इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो 2 टाइम्स में, और 2 7 जा 14। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 224/40, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो 5 से 8 से काट के देख रहे हैं, तो 8 से जाएगा ये 2 टाइम्स में, और 2 जा 16 8 टाइम्स में, और ये जाएगा 8 से 5 टाइम्स में, तो ये आया 28/5। तो LHS और RHS दोनों सेम आया है, तो हम लोग लिखेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइंग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, पहले देखिए y का टर्म दोनों एक साइड है, तो एक साइड है तो हम लोग LCM ले लेंगे 5 और 8 का, आएगा 40, फिर इसको इससे डिवाइड लगाएगा तो 8 2 जा 16y, ठीक है, माइनस फिर 8 से 40 को डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 5 इंटू 5 करेंगे तो 25y इज इक्वल टू 5/12। सेपरेट कीजिएगा तो आएगा 9 -9y/40, ठीक है। इधर है 5/12। तो देखिए y का वैल्यू चाहिए हमें, तो -9/40 को कैंसिल करना है, तो हम लोग लिखेंगे y इंटू -9/40, तो पहले से था, ठीक है। अब हम लोग 40/-9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, 40/-9, क्यों, क्योंकि ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और -9 से -9 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा y इक्वल टू, इसको कटाएगा तो 4 से जाएगा 3 टाइम्स में, और ये 4 से 10 टाइम्स में, 10 5 से 50 और 9 3 27, 50/-27, ये y का वैल्यू आया। आपको LHS में पुट करना है, फिर RHS में पुट करना है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं LHS में रखते हैं, तो LHS में देखिए 2/5 लिखा हुआ है इंटू 50/27 माइनस में, फिर माइनस 5/8 इंटू कितना, तो 50/-27। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 5 से जाएगा 10 टाइम्स में, तो ये हो गया 2 10 जा 20 -27। देखिए ये से ये जाएगा 4 2 जा 8, 4 से ये
इसका हाफ करेंगे तो आएगा 4, इसका हाफ करेंगे तो 25। फिर ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 125, इधर से 108, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो आएगा 108 और इसको ऐसे डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 4 इंटू 20 80 और ये माइनस में है। इधर से देख लेते हैं कितना आएगा, तो इसको ऐसे डिवाइड लगाएंगे तो 108 और 108 को 108 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 इंटू 125 इक्वल टू 125 ये होगा। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा 45/108। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 3 से कटाना है। 3 से कटाएंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 15 टाइम्स में, और ये 3 3 9 3 6 18 36 आ गया। और कटेगा ये 3 से, 3 5 से 15 और 3 से 12 टाइम्स में, तो RHS आया 5/12 और LHS कितना, LHS आया 5/12 और RHS भी दिया हुआ है कितना, 5/12। तो LHS hence LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया 13 नंबर में क्या बोला गया है, 3x + 2 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 2x - 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखते हैं। देखिए x वाले टर्म को एक साइड कर लें और नंबर को एक साइड करना है। तो सबसे पहले 3x प्लस ये से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को कैंसिल करने के लिए, तो 2x हो जाएगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +4 इक्वल टू 20 माइनस से ये मल्टीप्लाई करेंगे -2x हो जाएगा और ये +5। ठीक है, अब देखिए 3x + 2x हो जाएगा मिल करके 5x +4 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट यहाँ से होगा 20 +5 करेंगे 25 आ जाएगा, तो 25 माइनस 2x। अब x वाले टर्म को एक साइड कर लेना है और नंबर को एक साइड, तो ये इधर आएगा तो आएगा 5x + 2x इज इक्वल टू 25, ये प्लस में है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 21। x का वैल्यू फाइंड करना है तो 7 से डिवाइड लगा देते हैं दोनों साइड, कि 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आएगा 3। LHS में पुट कर लेते हैं x का वैल्यू, LHS में पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 + 2, जहाँ पे x लिखा हुआ वहाँ पे सिर्फ 3 पुट कर दिए हैं, बाकी सारा सेम लिख दिए हैं। 3 3 जा 9 प्लस, इसको प्लस करेंगे तो 5 और 5 2 जा 10, सॉल्व किए तो आया 19। अब RHS में देखते हैं क्या आएगा, तो 20 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5, देखिए 2 3 जा 6 और 6 में से 5 सेपरेट करेंगे तो 1, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19, यानी लिखेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, तो यहाँ लिखा हुआ है 13y - 4, 13 इंटू y - 4 माइनस 3 इंटू y - 9 इक्वल टू 5 इंटू y + 4। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13y माइनस 13 4 जा 52 माइनस ये से मल्टीप्लाई होगा तो -3y हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 27, इधर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y 5 4 जा 20। y वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं, देखिए ये इधर आएगा तो आएगा माइनस में, तो -3y और माइनस इधर आकर के हो जाएगा तो -8y हो जाएगा, और 8y में से 13y को सेपरेट करना है। 13y माइनस 8y इज इक्वल टू, इधर बचेगा 20 और ये प्लस माइनस सॉल्व करिएगा तो आएगा 52 में से 27 जाएगा तो आएगा 25 आएगा नेगेटिव में, क्योंकि ये नंबर बड़ा है और इसका साइन नेगेटिव है, तो ये 25 नेगेटिव में आया और इक्वल के राइट साइड में जाने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है,
इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 5y इज इक्वल टू 45, y इक्वल टू 5 से डिवाइड लगा देना दोनों साइड, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से जाएगा 9 टाइम्स में, तो y का वैल्यू आया 9। ठीक है, LHS में पुट करते हैं 9, तो 13 इंटू 9 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 9। देखिए यहाँ पे सेपरेट किए तो 0 और 0 इंटू 3 0 हो गया। अब इधर से सेपरेट कर रहे हैं, 9 माइनस 4 5 होगा, 5 इंटू 13 65। RHS में देखते हैं 5 इंटू 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होगा 13, 13 5 जा 65, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया वेरीफाइड।